हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मुझे सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना है कि आप लोगों को ये मेरी 5 मिनट्स वाली वन क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली वीडियोस अच्छी लगी है। तो उसी के कंटिन्यूशन में मैं आईसीटी का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये भी हमारे जनवरी 2025 के अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, तो चेक कर लेते हैं। रीड करते क्वेश्चन को स्लोली। जतिन स्मार्टफोन हैज अ सिम कार्ड। ठीक है, तो जतिन के स्मार्टफोन में सिम कार्ड है इंस्टॉल्ड, बट अमित टैबलेट। अब अमित का जो डिवाइस है वो विदाउट सिम कार्ड है। ओके, तो अमित वुड लाइक टू एक्सेस। अब जिसके डिवाइस में सिम कार्ड नहीं है उसको एक्सेस चाहिए इंटरनेट यूजिंग जतिन स्मार्टफोन नेटवर्क कनेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट में बता दिया कि जतिन के पास स्मार्टफोन है और उसमें सिम कार्ड इंस्टॉल्ड है, और अमित के पास जो टैबलेट है डिवाइस है उसमें सिम कार्ड नहीं है। अब जिसके पास सिम कार्ड नहीं है उसको इंटरनेट चाहिए अपने फ्रेंड के, जो जतिन का नाम बताया है। स्मार्टफोन, उसके पास स्मार्टफोन है तो उससे नेटवर्क कनेक्शन चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमको क्लियर हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू कनेक्ट द टैबलेट डिवाइस टू द इंटरनेट। अब जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है स्टेटमेंट में, उनके पास सिम कार्ड नहीं है। ओके, अब कौन सी उन्होंने बताया चारों ऑप्शंस में से यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए टैबलेट डिवाइस टू द इंटरनेट। तो पहला है जीपीएस। अब याद रखिए यहाँ पर जीपीएस का फुल फॉर्म नहीं दिया है। अगर आपको नहीं पता है जीपीएस का फुल फॉर्म, भले हम आज के जमाने में हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी, हम टेक सेवी है, अगर आपको जीपीएस का फुल फॉर्म नहीं पता है तो हेजिटेट मत कीजिए, जाके उसके बाद स्टडी कीजिए। ठीक है, सबको सब कुछ पता हो जरूरी नहीं है, बट हम सब कुछ सीख सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। फिर नोटिफिकेशंस तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन है वो, उससे तो इससे कनेक्शन कुछ है नहीं। टेथरिंग, अब ये टेथरिंग क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। और मैसेजिंग तो हम सबको पता है, एसएमएस। अब अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे 2012 13 14, तब सिंपल क्वेश्चंस आते थे, सिम का फुल फॉर्म। ठीक है, फिर या तो फिर स्मार्टफोन के बारे कुछ क्वेश्चन आ जाता था, एंड्रॉइड का नाम आ जाता था। अब उन्होंने थोड़ा हमारा लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी बैकग्राउंड से तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी होगा। But trust me, if you are from a non-computer, non-computer science background, non-IT background, sometimes though we know the meaning, but we cannot relate it. ठीक है, तो जैसे हमें कुछ चीजें इंग्लिश में नहीं पता होती या फिर मुझे टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं पता होती, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टेथरिंग। ठीक है, अब ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं था। और नोटिफिकेशंस और मैसेजिंग में तो मुझे लगता नहीं है कोई कंफ्यूज होगा। जीपीएस आज की डेट में सबको पता है कि जीपीएस लोकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म और जीपीएस का मतलब एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आपका जीपीएस रिलेटेड आए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आए। तो एक बार जब भी आप चार ऑप्शंस पढ़ते हो, जिस ऑप्शन का भी आपको लगता है मीनिंगफुल, मीनिंग या सेंसिबल कुछ बन सकता है, उसके बारे भी पढ़ लीजिए। मैंने कल के ही अपने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आपको बताया था, हर क्वेश्चन में चार ऑप्शंस होते हैं, आप 5 मिनट में चार ऑप्शंस के बारे स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मैंने भी गूगल सर्च किया है फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से उसका मतलब। तो अभी जीपीएस का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आज आपके लिए होमवर्क है। इट इज एन एक्यूरेट वर्ल्ड वाइड नेविगेशनल एंड सर्विंग फैसिलिटी बेस्ड ऑन द रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एन एरे ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये हमको कुछ पता है, लोकेशन ट्रैकिंग होती है, हम रास्ते पर जीपीएस इनेबल कर लेते हैं। नेविगेशन मतलब डायरेक्शन, जैसे हमको भी अपनी लाइफ के लिए डायरेक्शन के लिए सही मेंटोर के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कई कई बार हम इसलिए क्वालिफाई नहीं हो रहे होते क्योंकि एक तो हमको सिलेबस नहीं पता होता, या हमारे पास राइट स्टडी मटेरियल, या हम जिनसे पढ़ रहे हम उनसे भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, या वो हमको नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, तो ये याद रखिए, लाइफ में भी जरूरी है। और टेथरिंग का मतलब क्या होता है? द लिंकिंग ऑफ अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू अ स्मार्टफोन इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये सिंपल डेफिनेशन थी टेथरिंग की। अगर आप गूगल सर्च करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेथरिंग तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर भले आपको नहीं पता था बट आपको मीनिंग ही पता था, ठीक है, तो भी आप करेक्ट आंसर सॉल्व कर पाते और आपको 2 मार्क्स मिल जाते। प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बताइए, बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ टीचर्स का फर्ज बनता है, हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ हमारे हम अपने लिए नहीं पढ़ते, हम अपने आगे वाली जनरेशन को, जिनको मैं टीचिंग के लिए जाऊंगी, जॉब पर जाऊंगी, उनको पढ़ाऊंगी, उनके लिए पढ़ते। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते कि जब हमको समझ तो आते बट हम किसी को समझा नहीं पाते, तो उस लेवल तक जरूर पहुंचिए।
टीचर हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना हमें समझ के जरूर चलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है या आपको कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर्म डेट है अभी 12th, आज 11th है तो कल लास्ट डेट है। फॉर्म भर दीजिए, फिर से एरर इश्यूज नहीं तो स्टार्ट हो जाएंगे। और 15 जून को जैसे महाराष्ट्र स्टेट का एग्जामिनेशन है, तो अब इस टाइम पर 11th में मेरे हिसाब से अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, सिलेबस लेके बैठिए, देखिए आपने क्या कवर किया है, कौन से टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, एंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग एमसीक्यूज एज वेल। रेफर टू द राइट नोट्स, एसोसिएट योरसेल्फ विद अ गुड मेंटोर एंड एंश्योर दैट यू क्वालिफाई। अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो तो मुझे जरूर मैसेज करके बताइए। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मेरी तरफ से आप सबकी मम्मियों को, अगर आप भी मदर है आज की डेट में, तो आप सबको हैप्पी मदर्स डे। एंश्योर दैट अपने पेरेंट्स को प्राउड कीजिए। पॉसिबिलिटी है कि आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए बैठ रहे हैं या फिर आप अपने ड्रीम जॉब के लिए कर रहे हैं ये क्वालिफिकेशन, तो पेरेंट्स के भी सपने पूरे कीजिए, अपने सपने भी पूरे कीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।